मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे हमारी सभी वीडियोस पर कि आखिर DSSB कोर्ट अटेंडेंट, जिसे हम दिल्ली हाई कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, उसका एग्जाम कब होगा। तो मैं पूरा का पूरा एक रिव्यू लेकर आया हूँ, एक पूरा प्रोसेस, जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि आखिर एग्जाम कब होगा, जिसकी वजह से आपको पता लग पाएगा, मतलब इस वीडियो की वजह से आपको पता लग पाएगा कि आखिर एग्जाम कब होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी का नाम क्या है। तो इस वैकेंसी का नाम है 3/2025। क्या नाम भैया? इस वैकेंसी का नाम है 3/2025, यानी कि इसका पोस्ट कोड, यहाँ पर वैकेंसी के पोस्ट कोड होते हैं। तो इसका पोस्ट कोड क्या है भैया? इसका पोस्ट कोड है 3/2025। करते हैं आगे की ओर, सबसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन दिसंबर में सुबह सुबह एक नोटिफिकेशन आया था, और शाम के टाइम में इस नोटिफिकेशन को फरवरी लेकर एग्जाम शेड्यूल थे, यानी हमें लग रहा था कि आपका एग्जाम मार्च के बाद में होगा। ये शेड्यूल थे। 26 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आया था, और वो नोटिफिकेशन शाम तक उसको डिलीट कर दिया था उन्होंने ही। कब? 26 दिसंबर को ही रात 8 बजे के आसपास। कितने बजे? 8 बजे के आसपास उन्होंने इसको डिलीट कर दिया था। तो हमें नहीं पता चल पाया आखिर क्या होगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन ही नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ वो जानते हैं। देखिए, उसके बाद फिर एक और नोटिफिकेशन आया। देखिए, पहला जो नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार फरवरी 2026 से लेकर मार्च 2026 तक एग्जाम होने थे, मार्च 2026 तक। अब एक बात आप समझ लीजिए कि आखिर एग्जाम कब होगा, इसको पता करने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक सेकंड का काम नहीं है कोई। तो फरवरी 2026 से लेकर मार्च 2026 तक एग्जाम चलेगा, दिल्ली हाईकोर्ट अटेंडेंट का नहीं, DSSB की और किसी वैकेंसी का। ठीक है, कोर्ट अटेंडेंट के अलावा किसी और वैकेंसीज के बहुत सारे एग्जाम है, उन सभी के एग्जाम चलने थे। लेकिन वो नोटिफिकेशन तो डिलीट हो गया। लेकिन उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया जो कि 10 जनवरी को आया, और इस नोटिफिकेशन में क्या था कि फरवरी 2026 से आपके एग्जाम शुरू होंगे, मार्च 2026 तक भी चलेंगे, और अप्रैल में भी चलेंगे, और मई में भी चलेंगे। और इसमें मई 2026 तक चलेंगे। कब तक? 14 मई तक। कब तक भैया? 14 मई तक आपके एग्जाम चलेंगे। ये बात आई थी आपके उस नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कंफर्म नोटिफिकेशन, जो कि आज तक भी डिलीट नहीं हुआ है, जिसके एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, तो यही लॉक्ड है आपका। अब देखिए, अभी फरवरी हमारा चल रहा है, फरवरी 2026, और आप ये समझ के चलिए 14 मई तक, यानी मई 2026 तक आपका एग्जाम नहीं होने वाला है DSSB कोर्ट अटेंडेंट का, क्योंकि यहां तक तो एग्जाम चल रहे हैं, सब कुछ लॉक्ड है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एग्जाम इसके बाद में ही होगा। तो आखिर एग्जाम कब होगा? देखियो, उसको समझने के लिए आपको समझना होगा आखिर चल क्या रहा है। देखिए, ये जो हमारा MTS के एग्जाम्स हैं वे भी चल रहे हैं। कौन से MTS के एग्जाम चल रहे हैं? 3/2026 वाले, 3/2024 वाले एग्जाम। अब 3/2024 क्या है? 2024 वाली एक वैकेंसी थी DSSB MTS की। क्या थी? DSSB MTS की एक वैकेंसी थी 3/2024, उसका प्रोसेस चल रहा है, उसका एग्जाम यहां पर अभी चल रहा है फिलहाल टाइम पर। तो जब वो एग्जाम चल रहा है तो आपका एग्जाम तो अभी नहीं होगा। और आपके एग्जाम का नाम क्या है? इसका पोस्ट कोड है 3/2025। क्या है इसका पोस्ट कोड दोस्तों? 3/2025। ठीक है, किसका? कोर्ट अटेंडेंट का, यानी रूम अटेंडेंट का, यानी कि DSSB कोर्ट अटेंडेंट का जो है वो है 3/2025। तो अभी इसका एग्जाम नहीं होने वाला, और इसको शेड्यूल नहीं किया है DSSB ने। क्या नहीं किया है? इसको शेड्यूल नहीं किया है, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। तो जब DSSB ने कोई भी शेड्यूल नहीं किया है तो क्या होगा? अब हमें खुद से ही समझना होगा आखिर एग्जाम कब होगा, अपना दिमाग का प्रयोग करना होगा, जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि आखिर जल्दी से जल्दी एग्जाम आपका कब हो सकता है। तो वो क्या है? देखिए, 14 मई तक आपके एग्जाम हो रहे हैं। तो 14 मई को भी नहीं हो सकता है, ना ही इससे पहले हो सकता है, क्योंकि बुक्ड है, MTS और अदर एग्जाम चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर 15 तारीख से आपका एग्जाम हो सकता है। कम से कम कब हो सकता है? 15 मई को। मई 2026 में 15 मई से आपके एग्जाम शुरू हो सकते हैं। फिर वो 15, 16, 17 से लेकर 31 कभी भी, 15 के बाद यानी 14 के बाद 15 से कभी भी वो शुरू हो सकते हैं आपके DSSB कोर्ट अटेंडेंट के एग्जाम्स। ठीक है, अगर हम फैक्ट्स और कंक्लूजन की बात करें तो फैक्ट क्या है कि ऑफिशियल शेड्यूल रन्स अंटिल 14 मई 2026। लेकिन जो एग्जाम डेट है, जो एग्जाम शेड्यूल्स हैं DSSB की अदर वैकेंसीज के, वो 14 मई तक चल रहे हैं। तो उसके बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि कोर्ट अटेंडेंट एग्जाम कैन नॉट अक्योर बिफोर दिस डेट। इससे पहले नहीं हो सकता, इसके बाद ही हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद ही आपका एग्जाम होगा। और एक्सपेक्टेशंस क्या है कि लेट में इज द मोस्ट प्रोबेबली
स्टार्ट टाइम, यानी कि लेट मई, यानी कि आधा जब आपका वो खत्म हो जाएगा महीना, यानी 15 के बाद, देखो 15 तक तो आपके एग्जाम है 14 तक, और 15 के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है महीने के लास्ट में। तो वही बन रहा है आपका सीन कि आपका जो एग्जाम है वो 15 मई 2026 से दोस्तों हो सकता है, एक्सपेक्टेड हमारे हिसाब से ये है, जो कि अच्छा है। अब आपके पास प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम है, देखिए आप एंटर करते हैं 4 मंथ गोल्डन विंडो में। अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी की शुरुआत ही है, जनवरी तो नहीं है अभी। नाव को कर दो शिफ्ट यहां पर, तो देखिए फरवरी आपके पास पूरा पड़ा हुआ है, एक, फिर आपका हो गया 2, फिर हो गया 3 महीना, और फिर 4 महीना, लगभग 3.5 के पास महीने आपके पास हैं। 4 महीना मान लो, 4 महीना बोल देंगे इसको, पर 3.5 महीना ही है, तो 3.5 महीना आपके पास पूरा टाइम है। इसमें आप पूरे बढ़िया तरीके से तैयारी करो, और आपके पास अप्रोक्सीमेट 3.5 महीने हैं, पूरे 3.5 महीने इसमें बढ़िया तरीके से तैयारी कर डालो। ठीक है, आप दो तरीके से काम कर सकते हो, आपके पास दो माइंडसेट हो सकते हैं, पहला स्नेक एंड दूसरा मॉस्किटो। अगर आप ग्रुप ए वाले हैं, यानी आप ट्रैप में हैं, क्योंकि आप वेटिंग कर रहे हैं बाइट का, यानी आप एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं कि आखिर कब एग्जाम डेट आएगी, और जैसे एग्जाम डेट आएगी मैं उसे बाइट कर दूंगा, मैं उसे खा जाऊंगा, झपट्टा मार दूंगा और सिलेक्शन ले लूंगा। ऐसे नहीं होता है भाई, आपको करना पड़ेगा, आपको ग्रुप बी में होना पड़ेगा। द रियलिटी जो है उसमें क्या होगा, रनिंग द रेस। इसका मतलब क्या है, आप बस पढ़ाई करते रहो करते रहो करते रहो, चाहे 15 मई को एग्जाम हो चाहे 15 जून को, आप एग्जाम के लिए रेडी रहिए। चाहे कल एग्जाम हो जाए, आप तैयार बैठे हैं, और आप 14 मई से पहले 15 मई तक आप सोच के चलो 15 मई को एग्जाम है और मुझे कैसे भी वो करना है। आपको इंतजार नहीं करना है एग्जाम डेट का, बस आपको दौड़ते रहना है। डू नॉट आस्क हाउ लॉन्ग अंटिल द एग्जाम स्ट्राइक। जब तक एग्जाम ना आ जाए उससे पहले पूछो मत कि एग्जाम डेट कब आएगी, दोबारा कमेंट करना भी मत कि कब तक होगा, क्योंकि भाई आपको सिलेबस पढ़ना है, आपको एडमिट कार्ड का, डू नॉट वेट फॉर द एडमिट कार्ड। आपको ना एग्जाम डेट का वेट करना, ना एडमिट कार्ड का वेट करना, क्लियर द सिलेबस नाउ। आप बस सिलेबस पढ़ो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, बस इतना ही करो। आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले अपनी फाउंडेशन बनाओ, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, बेसिक्स जो भी है इन सबको पढ़ो, फिर अपनी प्रैक्टिस करो, अपने ड्रिल बुक्स करो। प्रैक्टिस करोगे पता चलेगा कहां वीक रह गया हूं, जब वीक रह जाओगे तो अपना रिवाइज करो, फिर टेस्ट दो और फिर रिपीट करो, और ऐसे पढ़ते रहो। अगर आपने कर लिया, और अपना गोल बना लो एक कि एग्जाम के लिए रेडी रहूंगा मैं 15 मई तक, और अगर आपने ऐसा कर लिया, आपको कोई नहीं हरा सकता है। आपका गोल रहना चाहिए 15 मई को मुझे तैयार रहना है, 15 मई को मुझे 100% चीजें आनी चाहिए, मुझे 15 मई को सिलेक्शन लेना है, और बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप 15 मई को सोच कर चलिए। हम एक बैच भी लेकर आए हैं, इसका नाम है सफलता बैच। ये आपके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सक्सेस के लिए, सफलता बैच में सब कुछ मिलता है। पूरा बायलिंगुअल बैच है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी पढ़ सकते हैं। 0 टू हीरो बैच है, अगर आपने भी 10th 12th पास की है तो भी आप इस बैच में पढ़ सकते हैं। ठीक है, पोस्ट कोड क्या है, 3/2025 वालों के लिए बैच है, और एक कंप्लीट कोर्स है जो 3/2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। और अगर आप बिल्कुल अभी बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप इस बैच में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको लाइव क्लासेस के द्वारा एकदम रियल टाइम सिलेबस कवरेज आपको यहां पर कराया जाता है। अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हो, आपकी छूट जाती है, कोई बात नहीं है, आप उसको बाद में रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। फुल एक्सेस आपको मिल जाता है अगर आप कोई क्लास को छोड़ देते हो। आपको डाउट रेजोल्यूशन भी मिलता है, आप लाइव क्लास में भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, और लाइव क्लास के बाद में भी आप क्लास में मतलब लाइव क्लास के बाद अगर मान लो लाइव में तो आप पूछ ही सकते हो, लाइव क्लास में नहीं पूछ पाए तो क्या होगा, तो आप रिकॉर्डिंग क्लास में अपने डाउट नहीं पूछ पाते हैं, आप रिकॉर्डिंग देखिए और बाद में आपके अलग से डाउट सेशंस होते हैं, उसमें आप डाउट पूछ पाएंगे। ठीक है, साथ में ही एक कंटेंट का इकोसिस्टम हमने डिजाइन करा है आपके रिटेंशन के लिए, जिसमें हम आपको बोर्ड की पीडीएफ नोट्स देते हैं, हैंड रिटन नोट्स देते हैं, ई बुक्स हम आपको देते हैं, और एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान भी हम आपको यहां पर देते हैं। इंक्लूड इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि रिवीजन बुक्स में क्या क्या होते हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के, इसमें हिस्ट्री पॉलिटी लिखा हुआ लेकिन मिलता सब कुछ है, हिस्ट्री पॉलिटी साइंस इकोनॉमिक्स सब कुछ मिलता है। ठीक है, और एक बढ़िया लिस्ट मिलती है, देखो रिवीजन बुक मिलती है, प्रैक्टिस बुक मिलती है, सब कुछ मिलती है। फीस कितनी है उसकी, फीस है ओनली 399 रुपीज कंप्लीट कोर्स की। इसमें सिलेबस भी है, बुक्स भी हैं, ई बुक्स भी हैं, प्रैक्टिस सेट भी है, सब कुछ मिलता है। ये प्रीमियम प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं, और एक बढ़िया एंट्री पॉइंट के साथ आपको फीस मिल रही है 399 में, आप इस बैच में जुड़ सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा सिलेक्शन विलेज ऐप। आप इसको कर सकते हैं, हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप, और वहां से बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आप एप्पल वाले हैं, आप अमीर बच्चे हैं, तो हमारा ऐप स्टोर पे नहीं है, डिस्क्रिप्शन में एक तरीका लिखा हुआ है जिसकी वजह से आप हमारे ऐप स्टोर से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एप्पल मोबाइल में पढ़ सकते हैं हमारा ऐप डाउनलोड करके। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओगे, वहां पर आपको दिख जाएगा विंडोज ऐप के नीचे, तो आप जाइए, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और आप selectionvillage.com पर जाकर भी हमारे सारे बैचेस को देख सकते हैं, वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आप अकेले पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी होती है, हमारे यहाँ पर चैट सपोर्ट का भी ऑप्शन है, जहां से आप बढ़िया तरीके से
चैट सपोर्ट भी ले सकते हैं हमारे ऐप से। कुछ भी दिक्कत आती है चैट सपोर्ट में टाइप कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। हम लोग बैठे रहते हैं आपकी तैयारी के लिए। इंटीग्रेटेड चैट सपोर्ट विद इन द ऐप, डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेजिंग फॉर क्वेरीज, प्रोमिस इंस्टेंट पर्सनल रिप्लाईज टू योर डाउट्स। अगर आपको कोई डाउट रहता है आप इसी वीडियो के कमेंट में डाउट कीजिए, मतलब कमेंट कीजिए कोई भी डाउट, और देखिए आपको कैसे उसका रिप्लाई मिलता है। चलिए आज की वीडियो में इतने रखेंगे। अभी जाइए डाउनलोड कीजिए हमारा सिलेक्शन विलेज ऐप। 4 महीने बचे हुए, 3.5 महीने बचे हुए हैं, इसमें बढ़िया से पढ़ लीजिए। हमारे ऐप में जाना, लॉगिन करना, नाम नंबर ईमेल आईडी डाल के पेड कोर्स पर क्लिक करना, फिर DSSB कोड अटेंडेंट को चूज करना, 399 बोलेगा, बाय नाउ पे क्लिक जैसे करोगे 2 ऑप्शन आएंगे, यूपीआई और QR कोड, जिससे चाहो उससे कर सकते हो। बढ़िया तरीके से पढ़ो, अपना फाउंडेशन बनाओ, बेसिक्स क्लियर करो और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस रिवीजन सब कुछ इसी भी ऐसे मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमें जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब भी कर देना।